अखिलेश यादव के पीडीए की काट के लिए बीजेपी ने बना लिया एक और नया प्लान। अखिलेश के पीडीए को बीजेपी देगी टक्कर। जिस जाति समीकरण के साथ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में करने जा रहे थे खेल, अब बीजेपी ने निकाल लिया उसका भी तोड़। बीजेपी की इस रणनीति के सामने अखिलेश का पीडीए भी हो जाएगा धराशाही। बीजेपी की रणनीति में है दम। देखिए अखिलेश के पीडीए को मात देने के लिए बीजेपी ने क्या बनाया है नया जातीय समीकरण और क्या होगा इससे बीजेपी को फायदा। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश भर की सभी राजनीतिक पार्टियां ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। जहां एक और विपक्ष बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे के बाद उत्तर प्रदेश में भी जाति आधारित गणना का दबाव बना रही है, वहीं दलित वोट बैंक को अपने साथ लाने के लिए अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव करती हुई नजर आ रही है, जिसके तहत अब बीजेपी के कार्यालय पर कार्यक्रमों और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ साथ अब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगी हुई दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार बीजेपी के कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर के साथ उसी साइज की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी तस्वीर लगाई जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थलों पर मूर्तियों की साफ सफाई के साथ उनका जीर्णोद्धार करवाएगी। जिस पंच तीर्थ की बात होती है, दलितों को बीजेपी से जोड़ने की मुहिम के क्रम में सुझाव मांगे जाने पर ऐसी कई बातें अनुसूचित वर्ग से आने वाले विधायकों ने पार्टी फोरम पर रखी हैं। विपक्ष की जाति आधारित गणना के दाव में उबरने की कवायद में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने कई मोर्चों को साधने में इस वक्त अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है। पार्टी ने इसके लिए गरीब, दलित और वंचितों को साधने की मुहिम भी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में प्रदेश नेतृत्व ने पार्टी के दलित सांसदों और विधायकों का हालिया बैठक में उनकी इस वर्ग से अधिक लोगों को बीजेपी से जोड़ने को लेकर सवाल किए। फिलहाल जानकारी के अनुसार इसके बाद लगातार सुझावों का तांता लगा हुआ है। पार्टी के एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि अनुसूचित वर्ग के बच्चों के छात्रावास खस्ता हाल हैं, उन्हें सुधारने की जरूरत है, मगर उसके लिए तकरीबन 250 करोड़ रुपए चाहिए। वहीं संगठन ने इनकी भागीदारी बढ़ाने का भी सुझाव आया है। बीजेपी ने दलित बस्तियों में संपर्क और संवाद का अभियान भी शुरू किया है, मगर पार्टी के जनप्रतिनिधियों का सुझाव था कि इन दलित बस्तियों की जगह अनुसूचित वर्ग की बस्तियों के नाम को संबोधित किया जाए। एक जनप्रतिनिधि ने यह भी कहा है कि केंद्र प्रदेश की सरकारें गरीबों और समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रही हैं। विपक्षी दल बीजेपी के संविधान और आरक्षण को खतरा होने का दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस षड्यंत्र का प्रभावी ढंग से जवाब देना होगा। बहरहाल बीजेपी ने जिस प्रकार से रणनीति बनाई है, अब देखना यह होगा कि दलितों को हाथ करने में बीजेपी कामयाब होगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ क्राउड।